कहानी है सुंदरवन में रहने वाले पक्षियों की, जहाँ पर कालू कौवा और गौरी कौवी ने सब्जी की और फलों की दुकान लगाई हुई थी। पूरे जंगल में एक लौती दुकान होने के कारण उनकी बड़ी बिक्री होती थी और वो दोनों बड़े खुश थे। सभी पक्षी उनसे सब्जी और फल लेने आते थे, बदले में अच्छे दाम देते थे। लेकिन कालू कौवे की भी एक बात थी, वो बढ़िया फल और बढ़िया सब्जी बेचता था, घटिया क्वालिटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन गौरी बोली कि कालू कौवे जी, क्यों ना हम फलों के साथ साथ जूस का भी काम कर लें। अब तो लोग सर्दी में भी जूस पीते हैं। तभी उनके पास कबूतर आता है। कबूतर उनसे कहता है, भाई कालू, तुमने ये बहुत बढ़िया किया कि जंगल में अपनी दुकान लगाई हुई है, वरना सर्दी के इन दिनों में हमें बड़ी परेशानी हो जाती। भला हम बाहर दूर कहाँ जाते फल और सब्जियां लेने। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब गौरी कबूतर से कहती है, हाँ भाई, आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसी वजह से हम सभी पक्षियों का भला कर रहे हैं। चलो बताइए आपको क्या क्या चाहिए। कबूतर उनसे फल सब्जियां लेकर अपने घर चला जाता है। तभी उसके पास गौरी का भाई आता है। गौरी का भाई उनकी बिक्री देखकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी दुकान तो बड़ी अच्छी है, तुम्हें फायदा भी होता है या नहीं। तब कालू बोला, हाँ भाई, फायदा है, तभी तो इस जंगल में हमारी दुकान इतनी चलती है। अच्छा, कालू कौवे का जो साला था वो गौरी को अलग ले जाकर कहता है, अरे भाई, इतने फल और सब्जियां बढ़िया क्वालिटी का रखोगे तो तुम्हें बचत कितनी होगी। तब गौरी कहती है, हाँ भाई, बचत तो थोड़ा ठीक होती है, मतलब इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, लेकिन कालू जी ने साफ कहा है, भले ही हमें बचे या ना बचे, पर हम फल सब्जियां क्वालिटी की बेचेंगे, अन्यथा नहीं बेचेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी दुकान का नाम खराब हो। तब गौरी का भाई उसे समझाता है, अरे इन पक्षियों को भला क्या पता, ये कौन सा बहुत सारी दुकानों में हेर फेर करेंगे। ये तो चाहे अच्छी हो या बुरी, तुम्हारी ही दुकान से खरीदेंगे। गौरी के दिमाग में बात बैठ गई। फिर गौरी का भाई बोला, और तुम्हें सस्ता माल लाकर अच्छे दामों में बेचना, ताकि तुम्हें बचत भी हो और तुम रईस पक्षी बन जाओ इस जंगल के। और तेज हवाएं चलने के कारण कालू की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन वो अपनी दुकान जल्दी बंद कर देता है और घर चला जाता है। गौरी से कहता है, गौरी, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत खराब है और मैं दुकान को भी बंद कर आया। तुम ऐसा करना, मैं आराम कर लूं और तुम जाकर सब्जी की दुकान खोल लेना, ताकि किसी भी पक्षी को मेरी तबीयत की वजह से दिक्कत ना आए। तब गौरी ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, इस बहाने हम अपनी युक्ति भी आजमा कर देखेंगे। का भाई जंगल में खराब क्वालिटी के फल और सब्जियां ले आता है बाजार से और सभी पक्षियों को वही देने की कोशिश करता है। तब रानो चिड़िया आई। रानो चिड़िया ने कहा, गौरी बहन, क्या हुआ, आज कालू भैया नहीं दिख रहे हैं। तब गौरी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी, आप लोगों को दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं और साथ में मेरा भाई दुकान संभालने आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, पर उनको
दवाई जरूर दिला देना। इन सर्द हवाओं में तबीयत जल्दी ठीक नहीं होती, कभी सर दर्द तो कभी पेट दर्द, और बुखार जुकाम तो बहुत होता है। और हम पक्षियों का तो शरीर वैसे ही बड़ा नाजुक होता है, इसीलिए तुम उनका अच्छे से ध्यान रखना। तब गौरी कहती है, हाँ हाँ वही तो, इसीलिए तो मैंने अपने भाई को बुलाया है ताकि कालू जी आराम कर सके। उनकी शॉप से कबूतर जी आए। कबूतर ने कहा, क्या बात हो गई गौरी बहन, आज कालू भाई कहाँ हैं जो आप किसी को साथ लेकर आई हैं? अरे अरे कबूतर भैया, ये किसी नहीं, मेरे भाई हैं। कालू की तबीयत खराब है ना, इसलिए इन्हें दूर शहर वाले जंगल से बुलाया है। अच्छा ठीक किया आपने, अकेले भी इतना बड़ा काम कैसे संभलता है। तब गौरी का भाई कहता है, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, हम तो अपनी बहना का ध्यान रखने के लिए आए हैं, तो चलो बताओ आपको क्या चाहिए। कबूतर ने कहा कि मुझे सेब, केले और 1 किलो टमाटर चाहिए, आज हमारे यहाँ भी कुछ मेहमान आए हैं। ये सब जैसे ही गौरी ने तोलकर कबूतर को दिए तो कबूतर को थोड़ा शक हुआ। कबूतर कहने लगा कि गौरी बहन, आज मुझे सामान थोड़ा कम लग रहा है और क्वालिटी भी थोड़ी अलग सी लग रही है, ऐसी नहीं है जैसी आप लोग देते हो। तब गौरी के भाई ने कहा, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो शहर वाले पक्षियों की मार्केट से स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि अच्छी क्वालिटी क्या होती है। तब कबूतर उन्हें लेकर घर चला गया। तब गौरी ने अपने भाई से कहा, भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो कालू तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। वैसे भी वो अपने इस जंगल के सभी पक्षियों के साथ बड़ी ईमानदारी से रहता है। तब गौरी के भाई ने गौरी को कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, कहीं दुकानदारों की भी ईमानदारी चलती है, ईमानदारी करते रहोगे तो कभी भी सेठ नहीं बन पाओगे और रह जाओगे सब्जी बेचने वाले ही। और मेरे से थोड़ी चालाकियां सीख लो, चालाकियां। तब गौरी ने कहा, ठीक है भाई, चलो देखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सभी पक्षियों को इसी तरीके से घटिया फल और सब्जियां देने लगे, जिससे सभी पक्षी बड़े परेशान हो गए। सभी पक्षियों ने निर्णय किया कि आज के बाद हम उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, बल्कि खुद जाकर दूर मार्केट से ले आएंगे। ऐसे करते करते कालू को भी पता चल गया कि हमारी दुकान पर कोई भी पक्षी नहीं आ रहा। कालू ने गौरी से कहा, क्या बात है, मैंने सुना है दुकान पर अब माल नहीं बिक रहा। तब गौरी ने कालू को सारी बात बताई। कालू ने तुरंत गौरी के भाई को घर से बाहर निकाल दिया और सभी पक्षियों को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, भाई मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये गलती हो गई, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। गौरी अपने भाई की बातों में आकर तुम्हें घटिया सामान देने लगी, उसके लिए मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। सभी पक्षियों ने कालू को माफ कर दिया और दोबारा से उसकी ही दुकान से सामान लेने लगे। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर हम किसी से बेईमानी करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अच्छा करो और खुश रहो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताना मत भूलना। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।